हेलो फ्रेंड्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से। मतलब आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी से रिलेटेड। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का वीडियो में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सर्कुलर ऑफ फ्लो ऑफ मनी का डेफिनेशन। उसके बाद हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी को एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी होता है ये एक मॉडल है इकोनॉमी का जो कि मेजर एक्सचेंज रिप्रेजेंट करता है फ्लो ऑफ मनी को, गुड्स और सर्विस एक्सेट्रा बिटवीन इकोनॉमिक एजेंट। तो चलिए अब इसको एक एग्जांपल के साथ समझ देते हैं। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी यहाँ पे हो रहा है राम और उसके लैंडलॉर्ड के साथ। मान लीजिए लैंडलॉर्ड अभी के लिए मैं हूँ, तो राम और मेरे साथ हो रहा है सर्कुलर फ्लो ऑफ। तो मान लीजिए फ्रेंड मेरे पास एक जमीन है, तो उसको हम रेंट पर देना चाहते हैं। रेंट के लिए राम को रेंट चाहिए। राम मेरे पास आता है और कहता है कि मुझे आपका फ्लैट, आपका जमीन रेंट पर चाहिए। तो मैं भी बोलती हूँ ठीक है, बट मैं अपने जमीन का कुछ रेंट लूंगी जो कि 500 है। सपोज डेट 500 है। तो राम मेरे को बोलता है ठीक है 500 पे मैं आपका जमीन पे रेंट ले लेता हूँ। तो मेरा फ्लैट जो है, जमीन जो है वो बुक कर लिया राम ने और 500 पे हम दोनों का ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन देखिए, राम मुझे पैसा दे रहा है और मैं उसे अपना जमीन पे रहने दे रही हूँ। यहाँ मुझे अर्निंग हो रही है। नेक्स्ट मान लीजिए कि मैं किसी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम कर रही हूँ। मैं लैंडलॉर्ड थी, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ। मैं वहां लेबर प्रोवाइड कर रही हूँ। कंपनी मुझे देगी वेजेस। तो इसे कहते हैं, यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन हो रहा है फ्लो ऑफ मनी का। मुझे कंपनी सैलरी प्रोवाइड कर रही है, वेजेस प्रोवाइड कर रही है और मैं कंपनी को सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ। सो नेक्स्ट एग्जांपल अब देख लेते हैं कि मैं एक बैंक, मतलब मेरे पास तो अब कंपनी से भी, मैं जहाँ काम करती हूँ वहां से भी अर्निंग हो रही है और मैं राम से भी अर्निंग कर रही हूँ। मुझे दो जगह से अर्निंग हो रही है, तो ये मैसिव, बहुत ज्यादा अर्निंग है। तो अब मैं ये इतना सारा पैसा तो अपने घर में रख नहीं सकती हूँ, तो मैं जाऊंगी बैंक को बोलूंगी कि भैया आप मेरा पैसा अच्छे से रखो, जो बाद में मैं आऊंगी तो इसे निकालूंगी जब मुझे जरूरत पड़ेगा तब। बैंक बोला ठीक है। तो बैंक ने भी बोला ठीक है, तो आप मुझे अपना पैसा जमा कर दो, मैं आपको उस पैसे पे कुछ इंटरेस्ट दूंगा। तो मुझे बैंक से मिल रहा है उस अपने पैसे पर कुछ इंटरेस्ट। मतलब ये जो मेरा रेंट का पैसा और वेजेस का सेविंग है, कुछ सेविंग जो मेरे पास हुआ है उसको हम बैंक में रख देंगे। मतलब बैंक में हम डिपॉजिट कर देंगे रखने के लिए कुछ समय के लिए। मतलब जब मुझे जरूरत पड़ेगा तब मैं निकालूंगी। आइदर आप बैंक मेरा रखो पैसा सेफली, मैं बैंक में दे दूं। तो मेरे बैंक मेरा पैसा किसी और बिजनेसमैन को देने के लिए लोन लेगा। मतलब कोई और बिजनेसमैन बैंक में अप्लाई करेगा लोन के लिए, तो बैंक उस बिजनेसमैन को मेरा जो मैंने डिपॉजिट किया है पैसा वो अदर ऑर्गेनाइजेशन में दे देगा। अगर कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन आकर बैंक से पूछता है कि क्या आप मुझे, मतलब मुझे पैसे की जरूरत है, फंड की जरूरत है, आप मुझे प्रोवाइड करोगे, तो बैंक के पास जो मेरा तो कुछ पैसा जमा है, डिपॉजिट किया है मैंने, जो अपना वेजेस और रेंट से, वो पैसा बैंक ले जा करके दे देगा अदर बिजनेसमैन को। तो यहाँ जो मेरा सेविंग है वो मेरा कैपिटल बन गया, तो उसको इंटरेस्ट मेरे को कुछ आएगा सेविंग अकाउंट में। जो मैंने सेव किया है बैंक में, अपना डिपॉजिट किया, उसका इंटरेस्ट मेरे को कुछ आएगा सेविंग अकाउंट में। और जो अदर ऑर्गेनाइजेशन ने बैंक से लोन लिया है वो कुछ बैंक को पे करेगा। क्यों? क्योंकि बैंक से उसने लोन लिया है और लोन पर वो इंटरेस्ट पे करेगा। तो बैंक को अर्निंग हो रहा है अदर ऑर्गेनाइजेशन पे से कुछ इंटरेस्ट, और फिर उस इंटरेस्ट से बैंक मेरे सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट हर मंथ डालते जाएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं फ्रेंड सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी। और इसका इसके पूरे फ्लो का काम करने वाले को हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएटर। अब इंटरमीडिएटर को क्या होता है? इंटरमीडिएटर को हम लोग फाइनेंशियल इंटरमीडिएट भी कह सकते हैं। तब ये जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएट है हमारे, वो होते हैं दो टाइप के। पहला होता है बैंकिंग इंस्टीट्यूट, जो आरबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिकॉग्नाइज बैंक। और एक होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, मतलब वेंचर कैपिटलिस्ट, इंश्योरेंस फर्म। तो ये जो बैंकिंग इंस्टीट्यूट होता है ना, वो प्रोवाइड करता है कॉरपोरेशन दैट प्रोवाइड सर्विस एज इमीडिएटर्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन होता है वो
They are the corporation that provide service as intermediators of financial market. ये लोग हमारे मतलब जैसा मैंने आपको बताया कि मैं बैंक में सबमिट करूंगी तो ये सर्विस प्रोवाइड करता है इंटरमीडिएटर का, मतलब ये मेरे और अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में ट्रांजैक्शन का काम करता है, इंटरमीडिएट का काम करता है, मेरा पैसा उसके पास पहुंचाने वाला काम करता है, ये बैंकिंग इंस्टीट्यूट। और दूसरा है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, तो इसका एग्जांपल हो गया वेंचर कैपिटलिस्ट इंश्योरेंस फर्म। तो ये जो होता है ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट तो होता है लेकिन इसके पास कोई इंस्टीट्यूट इट डजंट हैव एनी फुल बैंकिंग लाइसेंस और इट इज नॉट सुपरवाइज्ड बाय नेशनल और इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेटरी एजेंसी। ये जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होता है फ्रेंड्स, इसके पास कोई बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है, इसके पास ना कोई लाइसेंस नहीं होता, ना ही इंटरनेशनल बैंकिंग से ना ही नेशनल रेगुलेटरी एजेंसी से। ये इसके एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट इंश्योरेंस फर्म, वो जो अक्षय कुमार कहते हैं जब घर में पड़ा है सोना तब का है कोरोना, वो आ जाता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में। So thank you for watching the video till end. If you have any query, you can ask it in the comment section. And don't forget to subscribe and press the bell icon.